सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू बच्चों? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और आपके टीचर्स टेस्ट चैनल पर आज का नंबर सिस्टम का सेशन 12 लेकर के मैं आपके सामने हूं। आशा है कि पिछला सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि जितनी भी इर्रेशनल नंबर्स होती हैं उनको हम किस तरीके से ये प्रूफ करेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। बच्चों, आज उसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि अगर ये नंबर दिया हुआ है 5 + √3, इसे हमें शो करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो बहुत आसानी से बच्चों इसे हम सीख लेंगे, जैसे कल हम लोगों ने आसानी के साथ सीखा था। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 12। बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है, शो दैट 5 + √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे तो कल हम लोगों ने देखा था कि √3 जो है वो ऑलरेडी कैसा नंबर होता है? यस बच्चों, इर्रेशनल नंबर होता है। और अगर आपको याद होगा कि सेशन 8 या 9 में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम किसी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर इनका एडिशन करते हैं बच्चों, या सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का ऑपरेशन अगर रेशनल और इर्रेशनल के बीच होता है तो उसका आंसर जो है बच्चों हमेशा इर्रेशनल ही आता है। ये हम लोगों ने 8th या 9th सेशन में सीखा था, ये प्रॉपर्टी है, इसे आपको ध्यान भी रखना है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। हालांकि इसको लिखने की इस तरीके से जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि जितने भी इंटीजर होते हैं 0 से लगा करके, जितने भी इंटीजर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, या 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं बच्चों। तो इंटीजर का मतलब रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में जब इर्रेशनल ऐड करेंगे तो हमारा इर्रेशनल आएगा, या रेशनल में जब हम इर्रेशनल माइनस करेंगे तो हमारा इर्रेशनल आएगा। यानी रेशनल और इर्रेशनल के बीच में जो भी मैथमेटिक की ऑपरेशन होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो इर्रेशनल आएगा। इसे हमें ध्यान भी रखना है बच्चों। तो आप इसमें देखिए कि हमारा 5 जो है वो रेशनल है, और √3 हम लोगों ने कल ही प्रूफ किया था कि ये हमारा क्या होता है बच्चों? इर्रेशनल होता है। तो ये रेशनल है और ये इर्रेशनल है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो हमेशा इर्रेशनल होगा, ये हमें बखूबी पता है। तो अगर एमसीक्यू में आता है कि 5 + √3, नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 इर्रेशनल, 2 रेशनल, 3 इंटीजर, इस तरीके से, तो आप इर्रेशनल पे टिक करेंगे। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसे दिखाएंगे कैसे? तो इसका भी बच्चों एक तरीका है कि √3 का आप डेसिमल नोटेशन लिख लीजिए। आप जानते हैं 1.732 करके होता है, जो कभी एंड नहीं होता है। उसमें अगर आप कोई ऐसी नंबर ऐड करते हैं जो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, तो कंप्लीट प्लस इनकम्प्लीट इज इक्वल टू इनकम्प्लीट। तो इनको ऐड जब आप करेंगे तो पहली चीज तो ये ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका हमें एंड ही नहीं पता है कि ये कहाँ समाप्त होगा, कहाँ टर्मिनेट होगा। तो इनका रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। कई तरीके हैं बताने के बच्चों, लेकिन जो कॉपी पे हम लोग लिखेंगे उसका अपना एक अलग तरीका है। चलिए उस तरीके को हम लोग सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सीधे से हम लोग अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे जो कल कर रहे थे, और बहुत आसानी से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। तैयार हैं? चलिए 1, 2, 3। क्या है बच्चों? हमें प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो हम क्या मान के चलेंगे? यस, जस्ट अपोजिट कि ये रेशनल है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर दैट 5 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ये हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे बच्चों। देखिए बहुत आसानी से और बहुत मजे से आप इसको सीख लेंगे, क्योंकि कल ये काम हम लोग कर चुके हैं। तो बच्चों अगर ये रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि हम इसको 5 + √3 को P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू P/Q।
हमने क्या मान लिया है कि ये रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसको हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों रेशनल में पी और क्यू क्या होते हैं ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। ये जो पी और क्यू होते हैं बच्चों ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी कहानी जो Q होता है वो डजंट इक्वल टू 0 होता है। और तीसरी कहानी P एंड Q डू नॉट हैव या हैव नॉट कह लीजिए बच्चों, P एंड Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, नहीं कट नहीं सकते। तो रेशनल नंबर के बारे में ये मालूमात हमें है कि रेशनल नंबर P अपान Q होगी। P कोई भी इंटीजर होगा, Q कोई भी इंटीजर होगा, यानी कोई नंबर हो सकती है, बस Q 0 नहीं हो सकता। यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस की नंबर हो सकती है, नीचे भी माइनस या प्लस की नंबर हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकता। और दूसरी कंडीशन कि P और Q आपस में डिवीजन नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने लिख लिया कि 5 + √3 जो हमारा है वो क्या है, रेशनल नंबर है। हमने इसको P अपान Q फॉर्म में लिख लिया। आप देखिएगा बच्चों बहुत मजेदार चीज आने वाली है। हम इस 5 को उधर ट्रांसफर कर दें, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, √3 इधर बच गया, 5 उधर चला गया, तो P अपान Q अपनी जगह से ही लेगा नहीं, और 5 उधर से आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा। P अपान Q क्या है, रेशनल नंबर है। 5 क्या है, रेशनल नंबर है। हम जानते हैं बच्चों कि रेशनल और रेशनल के बीच में किसी भी प्रकार का मैथमेटिक का ऑपरेशन होता है, वो किसी भी प्रकार से मैथमेटिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसका रिजल्ट रेशनल ही होगा, है ना। ये प्रॉपर्टीज देखिए आपके काम आ रही हैं, रेशनल रेशनल, रिजल्ट रेशनल आएगा। इसका मतलब कि ये जो हिस्सा आया है बच्चों, ये जो हिस्सा आया है, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, आप इस बहुत ध्यान से देखिए। P अपान Q, P क्या है, इंटीजर, Q क्या है, इंटीजर, तो P अपान Q क्या आएगा, इंटीजर यानी रेशनल। 5 क्या है, ऑलरेडी इंटीजर है। तो इंटीजर और इंटीजर का जब आप गुणा करें, भाग करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, वहां इंटीजर ही आएगा, भले वो माइनस में आए लेकिन इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब ये जो हमारा बच्चों इक्वेशन आया है जिसमें 2 हिस्से हैं, एक तो ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, इसको हमने कह लिया RHS और इसको हमने कह लिया LHS। अब देखें बच्चों बड़ा मजेदार चीज आया है, LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा इक्वेशन बता रहा है कि ये हिस्सा दोनों सेम होने चाहिए, तभी मैथमेटिक का ये साइन यहाँ पर यूज हुआ है। इस साइन का बहुत बड़ा मीन होता है बच्चों। इसका मतलब है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा हमारा क्या है, सेम है, इक्वल है। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये रेशनल तो हमने प्रूफ कर लिया ना भाई। P इंटीजर, Q इंटीजर, 5 भी इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर के बीच में कोई भी अगर ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। और इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। तो इसका मतलब ये रेशनल है। अगर RHS रेशनल है तो LHS भी रेशनल होना चाहिए, चाहिए कि नहीं, तभी तो इक्वल लगा है। लेकिन 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 बच्चों ऐसा नहीं है। यहाँ पे √3 क्या है, इरेशनल है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कल प्रूफ भी किया था। तो यहां हम लिखेंगे बट √3 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS। जो हमने सारी कहानी पूरी यहां से यहां तक की, तो यहां पर क्या निकल के आया कि LHS बराबर RHS के नहीं है। जो ये आया है ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये आखिरी में सारी कहानी हमारी क्यों गड़बड़ हो गई, इसका मतलब ये है कि हमने ऊपर जो कंसीडरेशन किया था ये हमने गलत किया था। अगर ये एक्चुअली रेशनल होता तो यहाँ LHS भी रेशनल आता, RHS भी रेशनल आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बच्चों। इसका मतलब है कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। यस बच्चों, कल का ही रिपीट हो रहा है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी, मीन्स 5 + √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। यही आपको लिख देना है बच्चों। तो मैं यहां लिखता हूं, इसी के नीचे आप लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption is contradictory, therefore
5 प्लस अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर। ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से इसको हमने प्रूफ कर लिया कि ये हमारा रेशनल नहीं है। 5 प्लस अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। बहुत ही मजे से, बहुत ही आसानी से हमने इसको प्रूफ कर लिया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आपके और क्लैरिटी के लिए हमने दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पे लगा दिया है बच्चों कि शो दैट अंडर रूट 2 प्लस 3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये इरेशनल है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे। देखिए, तो हम जस्ट अपोजिट चीज मान लेते हैं, जस्ट विरोधाभासी चीज मान लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट अंडर रूट 2 प्लस 3 इज रेशनल नंबर। पहला, अगर ये रेशनल है देन वी कैन राइट इट एज अंडर रूट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चों P अपान Q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर से वही कहानी कि P और Q इंटीजर है, ये जरूर लिख दीजिएगा। हियर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q doesn't equal to 0, इतना जरूर लिख दीजिएगा। एंड P एंड Q have not any common factor। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब फिर से वही काम है कि इसको आप रूट 2 को इधर रहने दीजिए, 3 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि P अपान Q क्या है, रेशनल है। ओके बच्चों, देयरफॉर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P बाई Q माइनस का 3। अब देखिए बच्चों, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, इंटीजर के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल आएगा बच्चों। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन ये हिस्सा क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल रेशनल के बराबर बच्चों हो ही नहीं सकता। इरेशनल रेशनल के बराबर कभी नहीं हो सकता। LHS बराबर RHS के होना चाहिए था, जो हमारा इक्वेशन बता रहा है कि भाई ये बराबर इसके है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में। इसका मतलब इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं है। ये जितनी हमने कहानी की वो सब गलत साबित हुई। तो ये गलत साबित क्यों हुई, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। तो इसके नीचे क्या लिखना है, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग या कॉन्ट्राडिक्टरी, जो भी आप कह लें, मीन्स देयरफॉर अंडर रूट 2 प्लस 3 इज नॉट अ रेशनल, इट इज इरेशनल। ये देखिए बच्चों, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से हमने इसको प्रूफ कर लिया। बताइए कठिन है, नहीं, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके के जितने भी सम आपकी बुक में दिए हो उनको कर लीजिएगा। अब हम लोग चुटकियों में देख लेते हैं एक क्वेश्चन जिसमें कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे। इसको आप चाहें तो नोट कर लें, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा है पूरा, आ रहा है कि नहीं, अब देखें, यस आ रहा है। ठीक है बच्चों, ओके ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हम इसको रफ कर रहे हैं, आप पास करके इसको नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 ओके। तो बच्चों देखिए, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें कह रहा है कि शो अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ये कल मैंने आपसे बात भी करी थी कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे शो कर सकते हैं। तो बच्चों बात ये है कि इरेशनल नंबर को वैसे तो नंबर लाइन पे शो करना असंभव है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे वही नंबर शो हो सकती है जिसका कोई प्लेस डिसाइडेड हो कि ये डेसिमल के इतने प्लेस तक जाएगी तो ये यहाँ पे होगी, उसे हम खोज सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन बच्चों ये नंबर्स कैसी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, तो इसलिए इन्हें खोज पाना नंबर लाइन पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे अंडर रूट 2 को दिखाना है तो इसका कहाँ पे डेसिमल एंड होगा ये नहीं समझ आता। लेकिन बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर एक्सेट्रा की थियोरी से जो इसकी वैल्यू है अंडर रूट 2 की, उसे हम 1.414 इतनी वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं और इसी को हम लोग दिखाते हैं। समझ रहे हैं बात को? अंडर रूट 2 जो है इसकी वैल्यू 1.414 ये कंसीडर की जाती है बच्चों, और इसी को जो है नंबर लाइन पे दिखाया जाता है, क्योंकि ये
नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगी, कल हमने इसे देखा भी था। तो चलिए झट से देख लेते हैं कि किस तरीके से शो करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंपास का, अपने इरेजर का, अपनी पेंसिल का और अपनी स्केल का यूज करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखा देता हूं। और हाँ, इसको प्रूफ करने के पहले आपको पाइथागोरियन का यूज आना चाहिए, ट्रिपलेट का, जो कि ये होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। 90 डिग्री एंगल जो होता है बच्चों, ये इसमें ये जो हिस्सा है इसको हम बेस बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और ये जो हिस्सा है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बच्चों आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो ये बता दे रहा हूं। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इनके अंदर रिलेशन होता है। इसको हम पाइथागोरियन थ्योरम से लाते हैं इस रिजल्ट को बच्चों, ठीक है। ये उसका यूज है, ये एक्चुअली थ्योरम नहीं है, ये उसका यूज है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम शो करेंगे। तो ये आप समझ गए ना, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और बहुत ही मजेदार है। देखिए √2 को हमें शो करना है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छी चीज है। तो प्लस की नंबर है, तो आप इस तरीके से एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अपनी स्केल से बोर्ड में भले थोड़ा सा टिल्टेड हो जाए, लेकिन आप सीधा ड्रा कीजिएगा बच्चों। ये मान लीजिए हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली और हमने इसको बच्चों 0 मान लिया और यहाँ पे अपनी फैसिलिटी से, अपनी सुविधा अनुसार, है ना, नमक स्वादानुसार, है ना, उसी तरीके से अपने हिसाब से आपने इसको 1 यूनिट मान लिया, जितना आपकी कॉपी में इजीली आ जाए। इसको आपने 2 कह लिया और इसको आपने 3 कह लिया। बस ये पार्ट्स इक्वल होने चाहिए बच्चों, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इधर एक पार्ट छोड़ के चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए कैसे करेंगे। 1 यूनिट पे आपको इस 1 यूनिट को ले लेना है और यहाँ पे मार्क कर देना है। समझते रहिएगा, बहुत आसान तरीका है बच्चों। आपने 1 यूनिट में मार्क किया, ओके ओके। अब आप क्या करेंगे, इस 1 जहां पे आपने 1 मार्क किया है, यानी इस पॉइंट पर आप 90 डिग्री का बच्चों एंगल बनाएंगे। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि किस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आर्क लगाएंगे बच्चों और यहां पर बनाएंगे आप 90 डिग्री का एंगल, इस तरीके से बच्चों। यहां पे थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप सीधा बनाएंगे। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बच्चों बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जितना ये डिस्टेंस है, यहां पर आप अपने कंपास की नोक रखिएगा और यहां पर पेंसिल की नोक रखिएगा। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस को भर लेना, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम अपनी कंपास में भर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो यहां पर कंपास की नोक रखेंगे, यहां पेंसिल की नोक रखेंगे, ओके, इस तरीके से। यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल, ठीक है, समझिएगा। तो ये आपने 1 यूनिट ले लिया। अब आपको क्या करना है, जहां ये वाला, जहां आपने 90 डिग्री बनाया था बच्चों, यहां पर आप रखेंगे कंपास की नोक और पेंसिल से इसको बच्चों इस तरीके से कट करेंगे, ऐसे। यानी 1 सेंटीमीटर ये था, तो 1 सेंटीमीटर यह है, ये भी 1 यूनिट है और ये भी आपने 1 यूनिट क्या किया है, कट किया है। इस वाली 90 डिग्री वाली जो आपने लाइन खींची थी, इससे आपने 1 यूनिट कट किया। इस चीज को समझे आप कि नहीं समझे हैं, इस चीज को समझ गए। बहुत आसान है बच्चों। पहले आपने 1 यूनिट यहाँ पे मार्क कर लिया, थोड़ा सा बड़ा ही मानिएगा। फिर आप यहाँ जहां पे आपने 1 मार्क किया, इसको आप कुछ नेम भी रख सकते हैं बच्चों। इसको मान लीजिए हमने O कह लिया, इसको हमने A कह लिया। तो A पॉइंट पर बच्चों आप क्या करेंगे, अपने कंपास की नोक रख के यहां से भी 1 सेंटीमीटर कट करेंगे। जितना ये डिस्टेंस है उतना इस पर से कट कर लेंगे, क्लियर। उसके बाद बच्चों आप इसको ऐसे मिला देंगे, ये मिला दिया आप। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, देखिए ये कहानी बन रही है। ये 90 है, ये 90 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। जरा बताइए कितना होगा बच्चों। अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज। अगर 1 बेस है, 1 परपेंडिकुलर है, तो हाइपो कितना होगा, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 मीन्स 2। हाइपो का स्क्वायर कितना गया बच्चों, 2। अगर हाइपो निकालेंगे यहां से, तो फिर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, √2। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, √2। देखिए बच्चों, जिसकी हमें जरूरत थी उसका यहाँ पे देखिए आ गया, ये हमारा होगा √2, ठीक। लेकिन हमको तो नंबर लाइन पे चाहिए कि आखिर इस नंबर लाइन पे इसकी वैल्यू कहां पर है, ठीक है। तो बच्चों अब बहुत ही आसान हो गया। अब क्या करेंगे,
यहां पर आप रखेंगे अपने कंपास की नोक। क्या रखेंगे? अपने कंपास की टिप यहां पर रखेंगे और इसको एज ए आर्क लेंगे। इसको क्या मानेंगे? आर्क मानेंगे। ठीक है, इसको रेडियस मानेंगे, सॉरी, इसको क्या मानेंगे? रेडियस मानेंगे। यहां रखा अपने कंपास, यहां पेंसिल, और यहां से बच्चों क्या करेंगे आप? एक बिल्कुल यहां से इस तरीके से एक आर्क गिराएंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आर्क गिरेगी, इस तरीके से वो इसको यहां कट करेंगे, है ना। ऐसे जब रखेंगे ऐसे बच्चों, इसको ऐसे जब कट करेंगे आप इस तरीके से ऐसे कट करेंगे जाके यहां से, इसको रेडियस मान करके, तो ये यहां पे ऐसे ऐसे फॉल होगी बच्चों, ऐसे। और आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा आया है, जिस आर्क ने इसको यहां कट किया है, तो यहां जो इतनी वैल्यू है ये बच्चों √2 की, इस तरीके से हम नंबर लाइन पे √2 को शो करेंगे। तो कैसे करेंगे? फिर से देख लीजिए। नंबर लाइन खींचेंगे, 1 यूनिट मार्क करेंगे, फिर जहां पे 1 यूनिट मार्क हुआ है वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसमें से भी 1 यूनिट कट कर लेंगे। फिर हम इसको और इसको मिला देंगे, ये √2 निकल आया। अब हमें इसकी वैल्यू नंबर लाइन पे चाहिए, तो हम अपने इसको मानेंगे रेडियस। जैसे रेडियस मान के नहीं आप सर्कल खींचते हैं, तो इसको रेडियस मानेंगे। कैसे मानेंगे? आप यहां पर रखेंगे कंपास की नोक, ओके बच्चों, और यहां रखेंगे पेंसिल की टिप, उसमें भरी होगी इस तरीके से रख के, और आप ऐसे आर्क खींचेंगे, इस तरीके से ऐसे आर्क खींचेंगे, तो ये आर्क यहाँ पे गिरेगी। जहां पे ये गिरेगी उसको मार्क कर लेंगे, यही वैल्यू √2 की होगी बच्चों। ठीक है, इस तरीके से फिर √2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं यही आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों। अब मान लीजिए कि आप यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, देखिए आपको बहुत मजा आ जाएगा बच्चों। यहां पर आप बना दीजिए 90 डिग्री का एंगल यहां पर, ठीक है, तो बना लेते होंगे ना। अगर नहीं बना पाते फिर मुश्किल होगी। यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना दिया। अब देखो बच्चों, ये कितना था √2, ये कितना था √2। यहाँ से आप 1 यूनिट कट कर लीजिए, जितना ये कट किया था उतना यहाँ से कट कर लीजिए, तो कितना हो गया 1। अब आप इसको मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे बच्चों। तो देखो ये √2 है, ये 1 है। अब हाइपो निकालना है, चूंकि ये 90 डिग्री बन गया, तो हाइपो कैसे निकलेगा? √2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 और 1 ऐड करेंगे, यस बच्चों 3 आएगा, और 3 का √रूट निकालेंगे तो ये कितना आ गया? √3 आ गया बच्चों। अब आपसे कोई कहते हैं कि √3 की वैल्यू निकालो, तो आप इसको रेडियस मान लेना और इस पर रख करके ऐसे खींच देना, तो ये यहाँ कहीं गिरेगा आके बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका √3 की, सॉरी बच्चों, यहाँ नहीं, यही आएगा ठीक इस तरीके से, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732 करके होती है। तो ये देखिए यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? √3 की हो जाएगी। इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। आज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कल के सेशन में हम लोग इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। तो ऐसा है कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। √2, √3 की वैल्यूज आप निकालिएगा, और जो क्वेश्चंस हमने प्रूफ के लिए पीछे किए हैं इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, जहां हम इसकी प्रैक्टिस और करेंगे कि किस तरीके से हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट, नमस्कार।